सो हेलो गाइज, आज हम सीखेंगे साउंड चेंजिंग रूल्स इन कोरियन। एंड आप सोचेंगे कि ये साउंड चेंजिंग रूल्स क्या होते हैं। सो आप इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो इसका सिंपली मीन्स ये होता है कि जितने भी सारे कोरियन में वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो सारी चीज़ें लिखी तो एज इट इज जाती हैं, बट बोलने में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी कि कुछ कॉन्सिनेंट या कुछ वॉवल्स चेंज हो जाते हैं। सो दैट कि यही होता है कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं एंड जब आप के ड्रामा देखते हैं या के पॉप सुनते हैं तो आपको जल्दी से समझ में नहीं आता। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बताऊँ तो जैसे इंग्लिश होता है एंड आप इंग्लिश जैसे पढ़ते हो एंड अगर आप किसी अमेरिकन शो को देखोगे तो उसमें फ्लुएंटली वो ऐसे बोल देंगे जैसे आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। स्पीकिंग रूल्स थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि जैसे कि आप जो लिखते हो एंड वो बोलने में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कुछ कुछ चीज़ों की वजह से। वैसे ही सेम कोरियन में भी होता है कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, यानी कि जिन्हें हम साउंड चेंजिंग रूल्स बोलते हैं कोरियन में, उसको आपको पता होना चाहिए अगर आप के पॉप या के ड्रामा देखते हैं तो। एंड आप फ्यूचर में अगर बीटीएस के सॉन्ग गाना चाहते हैं या के ड्रामा को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं अगेन ये बता देती हूँ कि लिखने का जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा, बट बोलने में रूल्स के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें अलग साउंड करेंगी। सो फर्स्ट रूल है कि ऑनरिफिक फॉर्म में जब भी हम इम्निदा का यूज़ करते हैं किसी लाइक नाउन के बाद जब हम इम्निदा का यूज़ करते हैं सो वो लिखा ऐसे जाता है इप्नीदा, इप्नीदा, बट बोलने में हो जाएगा इम्नीदा। और ये इसीलिए होता है क्योंकि कोरियंस बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं ना। एंड आपने ये देखा होगा कि लास्ट में इसमें प आया है, लेकिन ये प म में बदल, जब भी फाची में प आएगा उसके जस्ट बाद न आएगा तो वो म में बदल जाएगा। फाची में प एंड उसके जस्ट नेक्स्ट सिलेबस में न आया सो वो म में बदल जाएगा। सो इसे हम बोलेंगे इम्नीदा, इप्नीदा नहीं बोलेंगे, इम्नीदा ये बोलेंगे। वैसे ही जैसे मोगो सिप्नीदा, लेकिन इसको ये नहीं बोलेंगे मोगो सिप्नीदा, क्योंकि आप पढ़ेंगे, आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको यही लगेगा कि ये ऐसे ही बोला जाता है मोगो सिप्नीदा, बट ये गलत है। बोलने में ये होगा मोगो सिप्नीदा, मोगो सिप्नीदा, मोगो सिप्नीदा, मोगो सिप्नीदा, मोगो सिप्नीदा, लेकिन ओनली स्पीकिंग नॉट राइटिंग। जिन इप्नीदा, बट ये बोलने में होगा जिनिम्निदा, 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 जिन इम्नीदा, जिनिम्निदा। ओके, द नेक्स्ट रूल ये है कि जब भी फाची में कोई कॉन्सोनेंट आता है, यानी कि कोई शब्द आता है, उसके जस्ट बाद वॉवल्स आता है, यानी कि कोई मात्रा आता है, तो नीचे का कॉन्सोनेंट मात्रा के साथ जुड़कर साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल जी मिन ई, फाबो। सो यहाँ पर जिम मिन ई, जिमिन ई, जिमिन ई, बट ये बोलने में ऐसा होगा जिमिनी, 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 क्योंकि नीचे वाला कॉन्सोनेंट ऊपर वाले वॉवल के साथ जुड़कर साउंड कर रहा है। सो जिमिन ई नहीं होगा, जिमिनी, जिमिनी। इससे आप जल्दी जल्दी बोल भी पाएंगे एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा बोलने के लिए। के पॉप में आपने ये चीज़ें सुनी होगी, बहुत ज़्यादा मोस्ट फेमस, जिमिनी फाबो, जिमिन ई फाबो, तो वो जिमिन ई नहीं बोलता है, जिमिनी फाबो, जिमिनी फाबो। एंड जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मात आ यो। सो मात आ यो नहीं होकर ये होगा माजा यो, यानी कि नीचे ज ऊपर चला जाएगा तो माजा यो, माजा यो, माजा यो, माजा यो, मात आ यो नहीं होगा माजा यो। ओके, सो ये थी कुछ साउंड चेंजिंग रूल्स इन कोरियन जो आपको पता होनी चाहिए। और भी बहुत सारे रूल्स हैं बट वो थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे आपके लिए। सो मैं धीरे धीरे आराम से उसे बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप ये चीज़ें याद कर लो सो दैट कि आप इनिशियल लेवल पर कोरियन बोल पाओ एंड अगर कोई कोरियन बोल रहा है तो वो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो ईजिली। ओके, सो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फॉर मोर अपडेट मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो दैट आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लो। ओके, टिल देन, बाय बाय।